अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कुछ मुज़हिका खेज़ वाक़यात हुए हैं तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, उसका जिक्र करेंगे। और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मीटिंग होने वाली थी। और अब जस्ट इमेजिन करें कि आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतने सख्त बयानात दे रहे हैं। इस्लामोफोबिया की लहर चली। यूरोपीय यूनियन तमाम तर जो थी वो फ्रांस के साथ खड़ी थी। रजब तैयब एर्दोगान को तनकीद का निशाना बनाया गया। और इतने महीने ये सब कुछ करने के बाद जब मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आकर बैठे तो वहाँ पर एक छोटी सी चीज़, एक कुर्सी की वजह से तमाम तर मामलात जो है वो पसे पुश्त चले गए। जो एजेंडा था वो पीछे चला गया और एक कुर्सी नहीं मिल सकी। इसका पूरा जो है इसकी वजह से पूरा यूरोप जो है इस वक्त तपा हुआ है और उसको जो है इस चीज़ से मसला बना हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके ऊपर आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। असल में हुआ ये था कि रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से रिसेंटली एक तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो था उससे विड्रॉ की बातें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले तकरीबन एक माह पहले तक एक इस्तांबुल कन्वेंशन था यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान। अब यूरोपीय यूनियन में 27 के करीब ममालिक आते हैं और साथ में तुर्की जो है वो अलग से ऐसे कह लें कि हमसाया बनता है, या ऐसे कह लें कि यूरोप का गेट वे है जहाँ से लाइक ईरान से, इवन के पाकिस्तान के थ्रू ईरान से और उसके अलावा ये सारे लोग जो एशिया से हैं वो उधर जाते हैं। तो इस्तांबुल कन्वेंशन था और इस कन्वेंशन में एक मुआहदा जो था वो तय किया गया था 11 मई 2011 को। ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें दो मतलब कि तुर्की और साथ में वहाँ पर यूरोपीय यूनियन के तमाम तर ममालिक जो थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है हम जो फीमेल औरतों के ख़िलाफ़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जो हक तलफी की जाती है औरतों की, उसके अगेंस्ट जो है वो मिलकर हम लड़ेंगे। तो रिसेंटली काफ़ी इसके ऊपर बाज़गश्त सुनने को मिली कि रजब तैयब एर्दोगान जो है ये इस्तांबुल कन्वेंशन है, इससे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने ये मुआहदा तो कर लिया, लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने खुद को राइट दिया, एक उन्होंने बिल मंजूर करवाया जिसमें उन्होंने अपने आप को राइट दिया कि वो किसी भी ट्रीटी जो कि किसी भी मुल्क के साथ तुर्की ने साइन की है उससे वो खुद को निकाल सकते हैं। इसमें फिर इसी के ऊपर बहस शुरू हुई और जो बास्फोरस कैनाल थी और उसके ऊपर जो राइट्स थे, जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे तुर्की के पास, इसके अलावा जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन था उससे निकलने की बात चल, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस वक्त तुर्की के अंदर चल रही हैं सिर्फ एक ये खुद को राइट देने वाली बात के ऊपर। अब मसला ये हुआ कि ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई वो ये थी कि यूरोपीय यूनियन के जो दो सदूर हैं, इसमें कमीशन प्रेसिडेंट हैं यूरोपीय यूनियन के और यूरोपियन काउंसिल के सदर हैं। इन दोनों सदूर की जानिब से मुलाकात करनी थी रजब तैयब एर्दोगान से, और रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात ये हो रही थी वहाँ पर तुर्की के अंदर। अब ये जब मुलाकात हुई उसमें सारा कुछ तय हो गया और तीनों जो लीडर थे इनकी जानिब से, अगर रैंक की बात करें तो तकरीबन सदर बनते हैं, तो तीनों का रैंक जो है वो बिल्कुल सेम था। तो ऐसे में ये था कि एक कमरे के अंदर ये मीटिंग होनी थी, लेकिन मसला उस वक्त ये हुआ कि जब तीनों लीडर अंदर पहुंचे हैं तो वहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान जो है उनके लिए तो सीट मखसूस थी, वो वहाँ पर बैठ के। अब यहाँ पर जो यूरोपियन काउंसिल के सदर हैं चार्ल्स माइकल, उन्होंने बड़ी स्पीड मारी और जाके जो दूसरी कुर्सी थी उसके ऊपर बैठ के। अब तीन लीडर थे, कुर्सियाँ दो थी, और जो वहाँ पर वान डर लेन थी वो ये फीमेल थी। ये जो है इन्होंने एक बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाली और बड़ा हैरानगी के साथ इन्होंने जो है ना तजब्जुब का इजहार भी किया और हैरानगी का इजहार भी किया कि भाई मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि तीन लीडर हैं, दो को जगह मिल गई और तीसरे को मिली नहीं। तो उसके बाद एक ये वीडियो थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इसको ज़ेरे बहस लाया गया, और बाद में जाके एक और क्लिप साथ में अटैच किया गया कि एक अलग से एक सोफ़ा था जहाँ पर ये जो कमीशन प्रेसिडेंट हैं ये वहाँ पर बैठी हमें नज़र आई, मतलब कि जो तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा है उनके साथ बैठी नज़र आई। अब इस चीज़ को लेकर यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं सब ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और तुर्की को जो है वो तनकीद करते रहे, रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर तनकीद करते रहे। अब इसके ऊपर हुआ ये कि जब ये सारी तनकीद हुई तो उसके ऊपर ऑफिशियल बयान तुर्की की जानिब से तो नहीं आया, लेकिन यह है कि इससे पहले कि कोई रद्द अमल आता है, ज़ाहिर बात है कोई इस तरह की हुई तो सफारती लेवल के ऊपर इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो कोई भी मुल्क नहीं करना चाहेगा, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो होस्ट कर रहा हो। तो ऐसे में
जो इटली के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उर्दुगान को डिक्टेटर तक कह दिया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ, हमें इनके साथ बैठना पड़ रहा है, हमें सारा कुछ मामला तय करना पड़ रहे हैं, लेकिन यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिक्टेटर हैं और ऐसा डिक्टेटर है जिसके साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो है वो मतलब कि जल्दबाजी में बयान दिए। उसके बाद फ्रांस की तरफ से बयान है, उन्होंने कहा जी हम तो कहते थे कि आपको जाना ही नहीं चाहिए, आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको एक वक्त भेजना चाहिए जो कि जाकर बात करे, आपको बजाते खुद सदूर को जो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने तो मतलब कि किस्सा ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो लफ्जी गोलाबारी थी, जो जंग चलती रही है मैनुअल मैक्रोन और उर्दुगान के दरमियान, वो भी सब लोगों ने देखी थी। अब जी यहाँ पर तुर्की के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने एक बयान जारी किया। ये सारी चीज़ें चली तो उन्होंने कहा कि हम चाहते नहीं थे कि इसके ऊपर बयानबाजी करें, लेकिन मजबूरन जब हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो हम इसके ऊपर जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर अरेंजमेंट जो की गई है, ये सारी अरेंजमेंट यूरोपीय यूनियन की सजेशंस के ऊपर की गई है। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, इस तरह से सीटिंग होनी चाहिए, तो हमने उस तरह कर दी। हमें तो इसके ऊपर जो है आपने जिस तरह बताया, अगर हमने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो तब आप हमें तनकीद का निशाना बनाएं। साथ में तुर्की ने कहा कि हम ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मतलब कि इसके ऊपर उस तरह बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि हमें ये बताना इसलिए पड़ा क्योंकि हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हमें एक कॉर्नर किया जा रहा था जिसके ऊपर हमें आपको बताना ये सब कुछ ज़रूरी था। इसके बाद जी दूसरी तरफ से फिर अगेन जवाब आया। उन्होंने कहा जी जो ये कमीशन प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन की, इनकी जानिब से कहा गया जी हमने जो मेरी प्रोटोकॉल टीम थी उसको कमरे में जाने की इजाज़त नहीं दी गई इन एडवांस। तो ऑफ कोर्स जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जो होस्ट कर रहा होता है तो वो इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करता, वो उसकी मर्जी होती है, अलाउ करे ना करे। हाँ आप सजेशंस दे सकते हो, उसने अरेंज खुद करना पड़ता। अब ऐसे थोड़ी है कि आप अरेंज करें, सारा कुछ अरेंज करें और बाद में ऊपर जाके भाई ये कुर्सी इधर नहीं रखनी, ये इधर रखनी, ये इस तरह करना है, तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती। आप रिकमेंड करते हो, हाँ आपने जो रिकमेंडेशन की हैं उसके ऊपर अगर बातचीत नहीं हुई या उसके ऊपर आपने को उस तरह के इंतजामात नज़र नहीं आए तो आप उस वक्त बात कर सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल एक हॉट डिबेट है और जो असल मुद्दा था जिसके ऊपर ये लीडर जो है वो इकट्ठे हुए थे वो बिल्कुल जो है वो पीछे चला गया है। अब इसके ऊपर मतलब कि ये एक लेवल है जिसके ऊपर जाकर ये मतलब कि लीडर जो है वो बात करना चाहते हैं और ये इसमें एक हिपोक्रेसी भी देखने को मिली कि भाई आप इससे पहले इतने ग्रीस का मामला था, दीगर ममालिक जो थे उसमें जो आप इतना जो है तुर्की को घसीटते रहे, तनकीद का निशाना बनाते रहे, तुर्की ने तब उसके ऊपर बात नहीं की और आप इतनी सी बात के ऊपर आपने जो इतना बड़ा इसको इशू बना दिया है। ऑफकोर्स एक सफारती लेवल के ऊपर एक एम्बेरसमेंट थी जिसका जो है ये कमीशन प्रेसिडेंट जो वॉन डर लेन थी इनको सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये एक कह लें कि वहाँ पर पॉलिटिकल या कह रहे डिप्लोमेटिक एक ब्लंडर कह सकते हैं इसको, जिसमें किसी को भी आप मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन बहरहाल होस्ट तुर्की था और उसको जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बहती गंगा में हाथ धोए हैं इटली के प्रेसिडेंट ने। मतलब कि भाई आप अपना जो है अपना पास्ट देख लो और अपने मुल्क के हालात देख लो, तो आप फिर जो है उसके ऊपर डिक्टेटर या इस तरह के अल्फाज जो आप इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ जो फ्रांस वाले हैं उनका अपना जो पास्ट है वो भी सबके सामने है और इस वक्त वो जमहूरियत के लंबरदार बने बैठे हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें और ये इस तरह के बयानात और ये इतना गुस्सा और ये सारी कैंपेनिंग जो है ये आपको उसी वक्त नज़र आती है जब कोई मुस्लिम कंट्री इसमें इन्वॉल्व होता है या ऐसा कंट्री इसमें इन्वॉल्व होता है जो इनके लिए ख़तरा बना होता है या इनकी जो कह लें कि जो इनकी गलतियां हैं उनको एक्सपोज करता नज़र आता है। तो ऑफकोर्स रजब तैयब एर्दोगान जो है वो आए दिन जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो करते रहे। यहाँ पर एक और बड़ी जो है बहस निकली। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ये सब यूरोपीय यूनियन अगर ये कह रही है कि उनको नहीं बताया गया, एडवांस में नहीं बताया गया, तो फिर ये जो प्रेसिडेंट हैं जो यूरोपियन काउंसिल के सदर हैं चार्ल्स माइकल इतनी वीडियो आप वो देखें तो वो वीडियो में बड़ी स्पीड के साथ जाकर उन्होंने वो बैठ के जिस तरह बच्चे वो बैठते हैं इस तरह बैठ के टांगें थोड़ी सी उठाएंगे और बड़ा रिलैक्स होकर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको नहीं पता था तो इतनी जल्दी जाके ये चेयर के ऊपर कैसे बैठ गए। तो ये बहरहाल एक बहस है जिसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं और जो असल इशू थे, जो असल चीज़ थी वो बिल्कुल जो है वो पीछे रह गई है। बहरहाल आने वाले वक्त में इसके ऊपर जो है एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जो है, एक कंस्ट्रक्टिव जो है डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एग्री हो सकती हैं, कर सकते हैं, अगर इसमें वो क्या कहते हैं तीली लगाने वाले जो हैं वो थोड़ा सा बाज नहीं, उनको थोड़ा सा रोका जाए, लाइक इटली हो गया और साथ में फ्रांस हो गया, तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक
लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।